Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. अच्छा देखो, आईआईटी के तरफ से एनपीटीईएल बोलते हैं, एनपीटीईएल है ना, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लर्निंग, है ना। तो ये शुरू किया गया इसलिए कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके सबको। आईआईटी में तो सब नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर तुम आईआईटी में नहीं पढ़ रहे हो और चाहते हो कि वैसा तुमको एजुकेशन मिले, इसके लिए ये शुरू किया गया था आईआईटी की तरफ से, ठीक है। समझो पहले तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इनहैंस लर्निंग, ये जो था इसमें बहुत सारा कोर्सेज है और इस कोर्सेज में सारा का सारा वीडियो लेक्चर है क्लास का जो आईआईटी के प्रोफेसर्स द्वारा पढ़ाया गया है, ठीक है। अब एनपीटीईएल का सारा कोर्स जितना है सब फ्री है, फ्री है। तुम इनरोल करो, इनरोल नहीं भी करोगे तो भी तुमको बगैर इनरोल के भी सारा वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, वीडियो देखो, सीखो, असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट सॉल्व करो। अगर तुमको उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट चाहिए, आईआईटी का, एनपीटीईएल का सर्टिफिकेट चाहिए, तब उसमें पैसा लगेगा। पढ़ाई फ्री है, पढ़ाई फ्री है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको सर्टिफिकेशन मिले तो होता क्या है कि जब तुम एग्जामिनेशन के लिए इनरोल होते हो तो एग्जामिनेशन का डेट, जैसे मान लो 4 वीक का हम एक कोई कोर्स 4 वीक का या 6 वीक का हम स्टार्ट करते हैं, तो हम जैसे ही इनरोल करेंगे ना, हमको लिखेगा कि कोर्स फलाने तारीख को शुरू होगा और फलाने तारीख को इसका टेस्ट होगा, ठीक है। इनरोल करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर कोर्स के इनरोल हो रहे हो तो कोई पैसा नहीं लगेगा। हम बोले तुमको कि बगैर इनरोल हुए भी तुमको सारा का सारा वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। अगर उस टॉपिक पे, हाँ, कौन से साइट पे इनरोल होना है? कौन सा, कौन से साइट पे इनरोल होना है सर? बता ना, सुनो तो, होल्ड ऑन, ठीक है। और अगर मान लो तुमको सर्टिफिकेट चाहिए तब तुमको एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा और तब तुमको पैसा लगेगा, और बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 1000 रुपया ही लगता है, ठीक है। लेट फाइन अगर उतना दिन के बाद तुम अगर तो लिखते हो तो कुछ फाइन लगेगा, तभी 1200 के आसपास, 1200-1500 से यहाँ लगेगा, और टाइम रहते अगर इनरोल हो जाते हो एग्जाम के लिए तो तुमको 1000 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर तुमको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तुम नॉलेज चाहते हो, तो एग्जामिनेशन के लिए इनरोल नहीं होना है, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आईआईटी एनपीटीईएल का एक पोर्टल है स्वयं, ठीक है, swayam.gov.in। वहां पे जब जाके तुम सब खोल कर दिखाएंगे, तुमको सर्च करोगे तो सारा का सारा तुमको वहां पे दिखेगा, ठीक है।
और सारे डिसिप्लिन का, मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस का नहीं है, वहाँ पे तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी दिखेगा, या वहाँ पे तुमको सिविल का भी दिखेगा, सारा इंजीनियरिंग का जितना टॉपिक है सब मिलेगा। ठीक है, अगर तुमको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है तो कंप्यूटर नेटवर्क का सारा वीडियो मिल जाएगा तुमको वहाँ पे, आईटी के प्रोफेसर का लेक्चर मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। एल्गोरिथम पढ़ना है, सीएन एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, वो भी वहाँ पे है, सब है वहाँ पे। और हर जो तुम्हारा टॉपिक है, कोर्स है, सब में कोर्स तुम इनरोल हो सकते हो, उसका एग्जाम दे सकते हो। हाँ, ये देखना पड़ेगा कौन सा कोर्स अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग पाइथन पढ़े हो ना, मोटे तौर पे पाइथन पढ़े हो ना? यस सर। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? आ रहा है आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है तो सर। हम लोग पाइथन को, अच्छा देखो, पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल एआई सॉफ्टवेयर बनाने में, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, इस सब में सबसे ज्यादा यूज पाइथन का होता है। सबसे ज्यादा यूज पाइथन का होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी और सॉफ्टवेयर, किसी और टूल में हम ये काम नहीं कर सकते। कस के लगाओ, कैसे लगा दो, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या खास है कि पाइथन में इतना लाइब्रेरी है ना, इतना लाइब्रेरी है कि आज हम इंस्टॉल कर रहे थे, एनाकोंडा फ्रेमवर्क इंस्टॉल किए, और आधा घंटा से 40 मिनट लगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, इतना लाइब्रेरी है, बंडल सा बंडल लाइब्रेरी, कि कोई भी काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे थे एआई का, जिसमें फेस रिकॉग्नाइज करना था, मतलब फेस डिटेक्शन करना था। ठीक है, तो तुम लोग एआई में, तो अभी जो हुआ था एआई का वर्कशॉप हुआ था, उसमें तुम पढ़े हुए थे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन, ये सब होता है। तो अगर हम अपने वेब कैम से जो फोटो आ रहा है और फेस डिटेक्शन करना है, ठीक है, तो उसके लिए किसी और लैंग्वेज में बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पाइथन में कितना आसानी से हो जाएगा, करके दिखाएंगे कभी यही का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम अभी जो सोचे हैं तुम्हारे लिए, और अभी जितना एनपीटीईएल हो रहा है सबके लिए, कि सबसे अच्छा कोर्स जो हमको दिमाग में आया सब देखने के बाद, वैसा कोर्स जो तुम्हारे करिकुलम में नहीं है, तुमको एड ऑन में नहीं पढ़ाया जाएगा, वैसा कोई कोर्स हम एनपीटीईएल में लेके चलते हैं जिसे तुमको कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिले। ठीक है, तो वो है पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन फॉर डेटा साइंस। ठीक है, Python for data science. ठीक है, in simple word, data science is a study of data. It involves developing methods of recording, storing and analyzing data to effectively extract useful information. मेरे पास बहुत ह्यूज डेटा सेट है, मेरे पास बहुत ह्यूज डेटा सेट है, अभी दिखाएंगे तुमको। कोविड-19 का डेटा सेट है, और इस तरह का जितना भी ओपन डेटा सोर्स है ना, बड़ा बड़ा डेटा जिसमें हम लोग को प्रैक्टिस करना है, जिसमें हम लोग काम करके दिखेंगे, वो सब एक कैगल साइट है, वहां मिल जाता है। ठीक है, तुम लोग सब रजिस्टर कर लेना कैगल पे भी, वो भी फंडेड बाय गूगल ही है, बैक्ड बाय गूगल है। तो वहाँ सारा का सारा डेटा, बहुत सारा डेटा जो है वो पेड भी है और फ्री डेटा भी है, तो हम लोग फ्री डेटा लेके चलते हैं। और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे, दिखाएंगे तुमको करके, उतना बड़ा डेटा सेट पे
हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि कितना केस हुआ, टोटल नंबर ऑफ केसेस और टोटल नंबर ऑफ डेथ, हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइज केस और टोटल नंबर ऑफ फाउंड केस या टोटल नंबर ऑफ होम क्वारंटाइन, हम सारे डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं। हम उसका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और फाइनली हम कुछ प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तुम देखते होगे, हमेशा बोलता होगा ना कि फलाने महीना में बड़ा पीक लहर आने वाला है, हैं? इस तरह का जो प्रेडिक्शन होता है उसे डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स का जो काम है वही है। ठीक है, हमारे पास सारा ओलंपिक का डेटा है कैगल पे। ठीक है, डाउनलोड कर लो, CSV फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। वो CSV फॉर्मेट हमारा एक्सेल में खुल जाता है। एक्सेल में खुल जाता है, तुम देखोगे कॉलम, सैकड़ों कॉलम है और रो, लाखों रो है। इतना बड़ा डेटा सेट। ठीक है, उतना बड़ा डेटा सेट हम सिंपल एक्सेल में प्रोसेस नहीं कर सकते। हमको चाहिए कुछ अलग सा लाइब्रेरी जिसमें हम डेटा को प्रोसेस कर सके। Data science is an interdisciplinary field that use scientific method, process, algorithm, and system to extract value from the data. इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब क्या? ये एक डिसिप्लिन का नहीं है। कहने का मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बस की बात नहीं है या सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं है। ठीक है, ये इंटर डिसिप्लिनरी कहने का मतलब बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन जोड़ के तब डेटा साइंस पे काम करते हैं। ठीक है, हमको साइंटिफिक मेथड चाहिए, प्रोसेस चाहिए, है ना, एल्गोरिथम चाहिए और सिस्टम चाहिए। डेटा साइंटिस्ट कंबाइन अ वाइड रेंज ऑफ स्किल इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस लॉजिक। हमको मैथमेटिक्स भी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा भी चाहिए, कैलकुलस भी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल भी चाहिए और उस डोमेन का, वो बिजनेस का हमको नॉलेज भी होना चाहिए। तो एनालाइज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेब, स्मार्टफोन, कस्टमर, सेंसर एंड बंच ऑफ अदर सोर्सेस। ठीक है, हम तुम जहां भी काम करते हो, तुम फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तुम जोमेटो को, स्विगी को कुछ ऑर्डर कर रहे हो, सारा डेटा तुम्हारा वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है। सारा डेटा तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे। उस ह्यूज डेटा से तुम यूट्यूब पे जा रहे हो, तुम जो वीडियो लाइक करते हो, जो वीडियो देखते हो, तुम नोटिस करना वो सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और उस सारे रिकॉर्डेड डेटा से यह प्रेडिक्ट किया जाता है कि तुम कैसा वीडियो देखना चाहोगे या चाह सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजन या ऑनलाइन शॉपिंग डेटा से यह पता चलेगा कि तुम क्या क्या खरीद रहे हो, क्या क्या खरीद सकते हो भविष्य में। ठीक है, मूवी पे जाते हो, मूवी देखते हो, IMDb रेटिंग करते हो, उससे पता चलता है, सारे डेटा को एनालाइज करने में पता चलता है कि किस तरह के मूवी को कितना स्टार मिला। अगर ये पूरे इंडिया का डेटा है मेरे पास तो हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा कैसी मूवी देखी गई। तो ये प्रेडिक्शन से हमको बिजनेस का फायदा होता है। इस प्रेडिक्शन से हमको बिजनेस का फायदा होता है। अगर सारा का सारा फ्लिपकार्ट के बायर का डेटा मेरे पास है, ठीक है, करोड़ में होगा, वो डेटा करोड़ में होगा, उस डेटा से हम एनालाइज कर सकते हैं ना किस तरह का सामान ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, अगर हम मूवी बनाते हैं, प्रोड्यूसर हैं और हमको सारे पूरे इंडिया में सारे लोग जो मूवी देख रहे हैं सबका IMDb रेटिंग मिल जाए तो हमको पता चलेगा ना किस तरह का मूवी पसंद किया जा रहा है और किस तरह का मूवी एकदम पसंद नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेटा के आधार पे, डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज के डेट में सबसे जबरदस्त टॉपिक है
और इसका नॉलेज होना बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम जो पाइथन को, पाइचार्म को, सीबॉन्ड को, जितना भी हमारा लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब को जितना अच्छे से जानोगे, जितना अच्छा काम करोगे, तुम्हारा रिज्यूमे उतना अच्छा बनेगा। ठीक है। और तुम्हारा जो अब अच्छा आज के डेट में सबसे ज्यादा जॉब और सबसे ज्यादा जो लुक्रेटिव जॉब है और सबसे ज्यादा डिमांडिंग हाई पेड जॉब है वो हमारा इसी एरिया में है। ठीक है। AI, ML, DL और डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। वेब डेवलपमेंट और जावा और .NET वो तो था और है तो रहेगा। ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम लोग डेटा साइंस पे, अगर उसको हमको क्लाउड पे रखना है, GUI एप्लीकेशन बेस्ड क्लाउड पे स्टोर करना है, ठीक है, तो हमको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीखना पड़ेगा पाइथन पे। हमको क्लाउड AWS सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कवरेज बहुत है, कवरेज बहुत है, लेकिन हम लोग लेवल 1 लेके चलेंगे जिसमें हम तुमको वीडियो भेजेंगे, पूरा लिंक भेज देंगे वीडियो का। अगर तुम रजिस्टर करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, इससे मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। रजिस्टर करने से क्या फायदा होगा कि तुम्हारा डेटा, अभी डेटा का बात हो रहा था, ये सारा डेटा तुम्हारा IIT के पास रहेगा, NPTEL के पास रहेगा कि भाई देवाशीष, नीतीश, ये लोग इतना, ये नाम है और इनका फोन नंबर, एड्रेस है, इन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया, इनरोल किए। ठीक है। कल के डेट में तुमको लगता है कि चलो 1000 रुपए दे के हम सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो ले पाओगे। इनरोल नहीं रहोगे तो लास्ट में तो एग्जामिनेशन, तुम इनरोल ही नहीं होते एग्जामिनेशन के लिए तो तुम कैसे फॉर्म भरोगे? ठीक है। और इनरोलमेंट के लिए पैसा नहीं लगता है, इनरोल तुम फ्री में हो जाओ। ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरोगे तो पैसा लगेगा। ओके। तो हम लोग एक एक वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और समझेंगे उस वीडियो में प्रोफेसर ने क्या बताया है। और सिर्फ हम लोग सिर्फ उस NPTEL के वीडियो पे ही आश्रित नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरे रिसोर्सेज से भी हम लोग वीडियो देखेंगे, हम शेयर करेंगे तुमको। ठीक है। क्या कि देखो बड़ा कॉमन सा बात है, वहां पे प्रोफेसर सिखा रहे हैं, यहाँ प्रोफेसर सिखा रहे हैं, और यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हैं जिनका 10 साल 15 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। ठीक है। AI में, डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, एनालिस्ट में, डेटा एनालिस्ट में। ठीक है। तो उनका वीडियो भी मायने रखता है, उनका एक्सपीरियंस भी हम लोग देखेंगे वो क्या बताते हैं। ठीक है। और फाइनली मोटो यही रहेगा कि हम लोग पाइथन को डेटा साइंस के लेवल से सीखें। ठीक है। और एक सबसे जबरदस्त बात इसमें जो हमको लगा ना, वो ये कि अगर तुमको प्रोग्रामिंग में मन नहीं लगता है, तुम बहुत शार्प प्रोग्रामर नहीं हो, तुम्हारा लॉजिक बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तुमको लगता है कि तुम प्रोग्रामर नहीं बन सकते हो, फिर भी तुम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। सबसे आश्चर्य की बात, बहुत हार्डकोर प्रोग्रामर का जरूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत हार्डकोर प्रोग्रामर का जरूरत नहीं है। अगर तुमको पाइथन का सारा डेटा स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, सारा वेरिएबल पता है, तुम कंडीशनल मेकिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो, लूप बना सकते हो, लूपिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्लास ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। तो इसलिए बहुत आसान है और बहुत डिमांडिंग है, सबसे दोनों बात है, सबसे आसान है और बहुत डिमांडिंग है आज के डेट में। तो इसको पढ़ा जाएगा। मशीन लर्निंग
versus artificial intelligence versus data science. Machine learning is not only a subset of artificial intelligence but also a subset of data science. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या? अगर हम किसी मशीन को उसको बुद्धि दे दें, इंटेलिजेंस दे दें आर्टिफिशियली, हम लोग तो बाई बॉर्न बुद्धि लेके पैदा हुए हैं, है ना? जितने जितने लिविंग थिंग्स है सबके पास दिमाग है. कौन उस दिमाग को कितना इस्तेमाल कर रहा है उससे वो ज्यादा परिष्कृत हो रहा है या ढक्कन बन रहा है, बोतल बन रहा है. खैर, तो हमारे पास है दिमाग. लेकिन अगर किसी मशीन की बात करो, किसी कंप्यूटर की बात करो, किसी रोबोट की बात करो, तो उसको हमको इंटेलिजेंट बनाना है आर्टिफिशियली. बाई बर्थ वो इंटेलिजेंट नहीं था, तो हमको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना? सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब कि उसको यहाँ पे आंख की जगह पे कैमरा है, कैमरा से कोई वस्तु को वो लोकेट कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, और हम उस ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि जाके उठा के ले आओ. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया. अब रहा, ऐसा सोचो कि ह्यूमन बीइंग कैसे सीखता है? सब चीज सिखाया जाता है क्या हमको? सब चीज नहीं सिखाया जाता है, और सिखाया भी जाता है तो हम लोग नहीं मानते हैं, है ना? Past रोड पे चलते experience. हुए बचपन में याद करना, जब हम लोग ऊपर ऐसे करके देखते थे, चलते थे, तो हमारे गार्जियन हमेशा बोलते थे नीचे देख के चलो बेटा, नहीं तो ठोकर लगेगा गिर जाओगे. ठीक है, ठोकर लगेगा गिर जाओगे. बोले इतना दूर से चल के आ रहा, कहाँ गिरे? ठीक है, हम नहीं मानते थे बात, फिर ऊपर करके चलते थे. एक बार ऐसा आया कि सही में ठोकर लगा, गिर गए. ठीक, तो गलती का एहसास हुआ. अब समझ में आया कि नीचे देख के चलना है, ठोकर लग सकता है. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? अपनी गलती से भी हम लोग सीखे, अपनी गलती से हम सीखते हैं. ठीक है, सब कुछ सिखाया नहीं जा सकता. वी लर्न बाय आवर मिस्टेक्स. और हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट तो जबरदस्त है, हम लोग तो दूसरी गलती से भी सीखते. ठीक है, तो मशीन को अगर हमको ह्यूमन लाइक बनाना है, थिंक एंड वर्क लाइक ह्यूमन, तो हमको उसको लर्निंग टेक्निक भी बताना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. हाउ दैट मशीन, क्योंकि इतना सारा कोड तो हम नहीं लिख सकते, इतना सारा कोडिंग तो हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किसी सिचुएशन में मशीन को दो एक्शन में से किसी एक सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है, और वो एक्शन सिलेक्ट करने के बाद यूजर सेटिस्फाइड नहीं होता है या सेटिस्फेक्शन नहीं होता है या एरर हो जाता है, तो अपने इस चीज को मशीन याद रखेगा नॉलेज बेस में स्टोर करके, और बाद में वैसे सिचुएशन में उस नॉलेज को यूज करेगा. ठीक है, अभी बड़ा आया था, मजाक उड़ा था टेस्ला का, कि टेस्ला कार में जो सेल्फ ड्रिवन कार है ना, उस कार में सेंसर लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट रेड येलो और ग्रीन को सेंस करने के बाद वो आगे चलेगा, फिर रुक जाएगा. ठीक है. अभी क्या हुआ कि एक दिन इवनिंग में चंद्रमा, मतलब चांद, मून फुल मून दिख रहा था नीचे. टेस्ला बार बार उसको येलो लाइट समझ ले, बार बार उसको येलो लाइट समझ ले. ठीक है, तो ऐसा संभावना है इस बात का. ठीक, डेटा साइंस इज a superset which includes machine learning as a component among other methods and techniques ranging from data collection to building models to data visualization. डेटा विजुलाइज करने का मतलब क्या ना, कि हम डेटा, ऐसे पूरा डेटा है, हम कैसे विजुलाइज करेंगे? हम किसी दो हेड को उठाते हैं. ठीक है, टोटल हॉस्पिटलाइज केस इन कोविड-19 एंड टोटल रिकवर केस, ये दो को हम विजुलाइज करना चाहते हैं. तो क्या ग्राफ में हम विजुलाइज कर सकते हैं? ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इनको विजुलाइज हो जाएगा एक बार में, है ना?
Component of AI are present in ML and data science through multiple use cases such as predictive analysis and real-time analysis of data. या देखो, ये हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये है मशीन लर्निंग, उसके बीच में है डीप लर्निंग, ये वाला, और ये मेरा डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में ऑलमोस्ट हाफ जो है हमारा AI, ML और DL है, और बाकी पोर्शन जो है वो हमारा सारा का सारा मैथमेटिक्स है ना। बहुत सारा एल्गोरिथम यूज होगा उसमें, ठीक। बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं रिग्रेशन और लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ये सब यूज होता है, और सारा का सारा विजुअलाइजेशन और जो जितना लाइब्रेरी है वो सारा का सारा, ओके। जब डेटा साइंस का बात करते हैं हम लोग ना, तो बिग डेटा का बात करते हैं। तुमको पता है ना, स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा, दो तरह का डेटा है, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा वो जो डीबी में हम लोग पढ़े, सारा का सारा रो एंड कॉलम में डेटा है, दैट इज स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका, मतलब हम रो कॉलम उसको नहीं रख सकते, टेबुलर कॉलम में उसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो जितना रियल वर्ल्ड में जितना डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं, ओनली 20% आर स्ट्रक्चर डेटा, बाकी 80% अनस्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है। वो सर अनस्ट्रक्चर डेटा है। सर हाँ, बोले सर वो इंटरनेट जो कभी खत्म हो जाता है, मतलब से 100% यूज हो जाता है, फिर नेट घट जाता है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल हो रहा है ट्रैफिक। अब तुम तो नेटवर्किंग पढ़ लिए हो यार, तुम काहे पूछते हो? ट्रैफिक जितना बढ़ेगा और घटेगा उस हिसाब से तुम्हारा पैकेट डिले होगा ना, ठीक है। या तो Yes. तुम्हारे पास नेटवर्क का इशू होगा, या फिर तुम जिस राउटर से कनेक्टेड हो वहां पे कंजेशन होगा, बहुत सारा इशू हो सकता है, ठीक। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जब हो जाएगा मेरा, तो हम क्यूरी कैसे लिखेंगे? समझ में आ रही बात? डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है तो हम एसक्यूएल कैसे लेंगे? सिलेक्ट कॉलम का नाम कैसे देंगे, ठीक है। तो वैसे डेटा को बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटा, एसक्यूएल वहां पे रन नहीं करता है, ठीक है। तो वैसा बिग डेटा कहाँ लाई करता है मेरा? वैसा बिग डेटा मेरा यहाँ लाई करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और दिस इज द बिग डेटा, ह्यूज डेटा, जिसको हमको एनालाइज करना है, और दैट इज इनसाइड द डेटा साइंस, ठीक है। ठीक है ना। तो अब हम तुमको दिखाते हैं इसका जो साइट है, स्वयं का साइट दिखा रहे हैं तुमको, कोर्स का दिखाएंगे स्ट्रक्चर, तुम लोग खुद से देखने के बाद हम तुमको उसका लिंक भी भेजेंगे।
ठीक है, तो यह एनपीटेल का साइट है, यहाँ भी तुमको मिलेगा ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। ठीक है, और एक साइट तुमको मिलेगा यहाँ स्वयं इनरोल करने वाला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं स्वयं सेंट्रल, ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,59,000 फॉर सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन। इतना अभी तक एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इतना स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। जो इनरोल ज्यादा है, एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कम है। ठीक है ना, यहाँ इतना कंप्लीटेड 3,496 कोर्स है यहाँ पे, और 26 पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट है, 26 इंस्टीट्यूट है जो इसमें पार्टनर है। यहाँ से हम ऑल कोर्स में आते हैं। अपकमिंग एनरोलमेंट ओपन, तो वो दिख रहा है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर, AICTE, इग्नू, सब इतना लोग है। ठीक है, ऑल ले लेते हैं, कोर्स ड्यूरेशन भी ऑल, कोर्स एग्जामिनेशन डेट भी सब छोड़ देते हैं हम लोग। कोर्स डेट, कैटेगरी, कैटेगरी में आओ, कैटेगरी में हम आते हैं और यहाँ से इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चूज करते हैं। ठीक है, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो यहाँ पे सारा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आ जाएगा। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये सारा का सारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सारा मेरा आ गया। ठीक है, एडवांस ग्राफ थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग थ्रू C++। ठीक है, ऑर्डिनो, आर्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉकचेन एंड एप्लीकेशन। हम ब्लॉकचेन भी कंसिडर किए थे, लेकिन हमको लगा कि ब्लॉकचेन में थोड़ा सा भी टाइम है, बहुत इसका रिक्वायरमेंट आने में इंडिया में, तो डेटा साइंस का रिक्वायरमेंट अभी भी है। तो ये देखो, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीमीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, ये NPTEL का है, ये इग्नू का है, ये भी इग्नू का है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, बहुत सारा ऐसा कोर्स तुमको मिलेगा। ठीक है, इसमें एक कोर्स है तुम्हारा पाइथन फॉर डेटा साइंस। ठीक है, देखा, डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, है ना, तो ये एनालिटिक्स है, हम लोग डेटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे। डेटा साइंस अगर पढ़ोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये NPTEL का है, और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इसका अपना कोर्स है। डेटा स्ट्रक्चर, डीप लर्निंग IIT रोपर। ठीक है, तो ये सारा का सारा है, इसी में हमको मिला था तुम्हारा डेटा साइंस वाला, उसका लिंक हम भेज देंगे, है मेरे पास। ठीक है, और अगर हाँ, तो हम लोग करेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग करना क्या है, हम लोग को, हम लिंक भेजेंगे तुमको, तुम वीडियो देखोगे और हम उस वीडियो को डिस्कस करेंगे, उस वीडियो को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। और पाइथन में जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको डेटा साइंस में यूज होने वाला है, उसको भी एक बार हम लोग रिव्यू कर लेंगे। कोर्स में है ऑलरेडी, जो वीडियो है ना उससे भी है कि उसमें लिस्ट, ट्यूपल सब डिस्कस किए हुए हैं, तो वो सब भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर जो अलग अलग लाइब्रेरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और तब हम लोग कोई छोटा सा डेटा सेट कैगल से डाउनलोड करेंगे और उस पर हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे, हम उसको विजुअलाइज करके देखेंगे, ठीक है। सर अभी अभी जो सर्टिफिकेशन कोर्स हो रहा था कॉलेज में हाँ, आईआईटी के तरफ से, तो वो भी तो सर इसी के इक्विवेलेंट है ना? नहीं, वो हमारा FDP था, दैट वाज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और वो कोर्स ना बोल के उसको हम लोग बोलेंगे वर्कशॉप, दैट वाज लाइक वर्कशॉप, है ना। और ये जो दिखा रहा है ना, ये क्लासरूम कोर्स है। क्लासरूम में जैसे पढ़ाई होगा वैसे पढ़ाई यहाँ पे होगा, हर दिन 1 घंटा, है ना। और हर दिन वो पढ़ना है, नोट करना है, नोट्स बनाना है उसका, और उसको किसी में तो वो जो तुमको मिलेगा कुछ एक्सरसाइज मिलेगा, प्रोजेक्ट। एक्सरसाइज मिलेगा तो उसको करना है, ये सब ऐसे ही है, ठीक है ना। तो Yes, sir. इसमें तुम लोग का फुल पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी हो पाएगा। और तुम वीडियो देख के आओगे, सवाल करोगे, हम मतलब हम एक तरफा अगर हम तुम बोले तो हम तो 10 मिनट 15 मिनट में तो सब वीडियो के बारे में बता देंगे तुमको, क्या क्या था वीडियो में, ठीक है। तो तुम अगर नहीं देखोगे, तुम सवाल नहीं करोगे, तुम्हारा वीडियो देखना उतना ही जरूरी है ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो इसी दौरान जो तुम्हारा पाइथन में छूटा होगा वो भी कवर हो जाएगा, उसको भी कवर कर लिया जाएगा। और कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो पूछो। सर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सर जो जब कितना कोर्स लगेगा सर? सर्टिफिकेट देखो, चाहिए ये देंगे। एनिमेशन वाला जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का कोर्स है, 15 वीक का कोर्स है, 10 जनवरी से शुरू हुआ है, 28 फरवरी को इनरोलमेंट एंड हो जाएगा, 28 फरवरी को इनरोलमेंट एंड हो जाएगा, ठीक है। ये AI का है, NPTEL का है, IIT मद्रास द्वारा संचालित है, 8 वीक का है, 24 जनवरी को शुरू होगा इनरोलमेंट कोर्स। एग्जाम डेट दिया गया है 27 मार्च का, ठीक है। इनरोलमेंट 31 जनवरी को लास्ट हो जाएगा। ऐसा सब जगह मिलेगा तुमको, ठीक है। तो देखो, तुम लोग इसमें कैगल का भी लिंक भेजेंगे, वहां भी तुम लोग अपना रजिस्टर कर लेना अपने आप को, ताकि वहां से तुमको जब डेटा सेट की आवश्यकता हो तो तुमको डेटा सेट वहां से मिले, ठीक है, जिसपे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, और कुछ पूछना है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। सर कुछ सजेस्ट कीजिए सर। क्या पूछे? एक्सक्यूज मी सर। सर वो कॉल आ गया था सर। ये सर आज मेरा विप्रो का पीजेपी हुआ था। विप्रो का पीजेपी हुआ था सर, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम। उसमें बताया गया कि सर 3 मंथ तक उसमें आपको लर्निंग करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब करना पड़ेगा अच्छा, विद इन 3 मंथ्स। और अभी उसमें कैटेगरी हमको Q1 में रखा गया, फिर Q2 में भेजा जाएगा सर, जिसमें PRP राउंड होगा। ठीक है। तो सर इसमें 3 मंथ में सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो कॉलेज का मेंटेन करें जो वहाँ का मेंटेन करें। वहाँ क्लास करा रहा है क्या विप्रो वाला?
नहीं सर, वो ऐप दिया उस पे हमको लर्निंग करना है, उस पे फिर हमको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट सारा करना है। अच्छा अच्छा, तो अब तुम प्रोफेशनल बनने जा रहे हो यार। अब स्टूडेंट वाला चीज छोड़ो, समझे। अब प्रोजेक्ट पे काम करना रहेगा, 12-12 घंटा कैसे काम करोगे जब अभी तुम कितना कितना घंटा क्लास हो रहा है तुम्हारा उसमें करीब करीब 3 से 4 घंटा सर। अभी अभी सिमेज में तुम कितना घंटा क्लास कर रहे हो? 9 से 6 सर। 8 घंटा। 8 घंटा सर। अच्छा, 9 से 6, ठीक है। तो जब घर जाने के बाद थोड़ा सा नाश्ता उस्ता चाय वो करके फिर उसको भी देखो। वही अच्छा, क्या करना क्या टॉपिक दिया है उसमें? उसमें सारा दिया, इसमें दिया जावा दिया सर, हाँ फिर फाउंडेशन कुछ टेक मॉड्यूल करके ऐसे कुछ बहुत सारा उसमें कोर्स है सर, जो हाँ। सारा कोर्स हमको करना है। और कुछ C++ का है और जावा का है। C++ का सारा उस फीचर पढ़ना है और जावा का भी पढ़ना है। और सारे को पढ़ते हुए फिर टेक मॉड्यूल है, फिर एनालिसिस एंड डिजाइन का उसमें दिया हुआ है, फिर हम्म, बिजनेस का दिया हुआ है। वो सारा हमको पढ़ना है। उसमें पढ़ने के बाद असाइनमेंट और प्रोजेक्ट करना है। हम्म, ठीक है। तो सब तो तुम्हारा कोर्स वाला अलग से क्या करना है? C++ तो पढ़ ही चुके होगे, जावा पढ़ ही रहे हो, सब तो उसी यस। में हो जाएगा। सर इसका ऑफ कैंपस से हो गया है सर, इसीलिए हम्म, दिक्कत नहीं आता फिर। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तुम लोग को अभी आज हम लिंक भेज देंगे और वीडियो देखना। ओके सर। हम लोग फिर रजिस्टर कर लेना, अगर करना हो तो कर लेना, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग को डेटा साइंस पढ़ लेना है, ठीक है। यस सर। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास। ओके, बाय थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।